हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है ट्रांसलेशन मेथड। तो आज हम लोग इस कहानी का वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एंड रीडिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मिरर ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों के दर्पण। तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसे पूरा ज़रूर देखें। इससे आपकी बुद्धि यानी कॉमन सेंस भी तेज होगी। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। मिरर ऑफ ड्रीम्स यानी सपनों का दर्पण। माधव वॉज अ वेरी पुअर मैन। माधव एक बहुत ही गरीब आदमी था। वन नाइट, एक रात, ही ड्रेम्ड, उसने ख्वाब देखा, डैट कि ही वॉज बोरोइंग अ सम ऑफ 100 रुपीज़ फ्रॉम हिज फ्रेंड मोती, कि वो उधार ले रहा है 100 रुपया। किससे? फ्रॉम हिज फ्रेंड मोती, वो अपने दोस्त मोती से। ही टोल्ड मोती अबाउट द ड्रीम, उसने मोती से उस ख्वाब के बारे में बताया। किसने? माधव ने। मोती वॉज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी मोती एक ईमानदार आदमी नहीं था। हिज माइंड स्केम टू प्रॉफिट फ्रॉम द पुअर माधव, यानी उसके दिमाग में गरीब माधव को लूटने का क्या चल रहा था? योजना चल रहा था। ही टोल्ड अदर्स अबाउट माधो's ड्रीम, उसने मधु के ख्वाब के बारे में दूसरों को बताया। किसने? वो मोती ने। इन सच अ वे, यानी इस तरीके से, एज इफ, जैसे कि या मानो, ही हैड एक्चुअली लेंड मनी टू हिम, कि वो असल में उससे पैसा उधार लिए हो। तो माधव क्या था? एक बहुत ही गरीब आदमी था। तो उसने एक दिन रात में एक ख्वाब देखा कि वो अपने दोस्त मोती से 100 रुपया उधार ले रहा है। तो उसने इस ख्वाब के बारे में अपने दोस्त मोती से कहा। तो मोती जो था वो बहुत ही क्या था? बेईमान आदमी था। तो जब माधव ने उसे ये बताया तो उसने क्या योजना बनाया? माधव को लूटने का। और मोती ने क्या किया? इस ख्वाब के बारे में दूसरे लोगों को मतलब इस तरह से बताया कि मानो वो सच में ही उसको पैसा क्या दिया हो? उधार दिए हो। इन दिस वे, इस तरीके से, कनिंग मोती वॉज एबल टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, इस तरह से, यानी कि चालाक मोती जो है एक धारणा बनाने में सक्षम हो गया। डैड, कि माधव है इनफैक्ट बोरोड मनी फॉर हिम, कि माधव ने सच में ही उससे पैसा उधार लिए हो। वन डे, एक दिन, ही डिमांडेड द मनी बैक, उसने अपना पैसा वापस मांगा। तो उस तरह से चालाक जो मोती था वो एक धारणा बना लिया कि चलो, इस तरह बनाया कि सच में ही उसने पैसा उधार दिए हो। तो अब क्या कर रहा है? एक दिन वो पैसा उससे वापस मांग रहा है। माधव वॉज शॉक, माधव एकदम आश्चर्य हो गया, यानी उसे झटका लग गया। ही वॉज ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, ये वो पहले ही से पैसे की तंगदस्ती से गुजर रहा था, या वो उसके पास पहले ही से पैसे की कमी थी। फॉर माधव, माधव के लिए, मेकिंग इवन अ सम ऑफ 100 रुपीज़, यहाँ तक कि 100 रुपया भी कमाना, इन अ होल ईयर वॉज इम्पॉसिबल, यानी पूरे साल में असंभव था। ही सेड टू मोती, उसने मोती से कहा, फ्रेंड, दोस्त, डैट वॉज जस्ट अ ड्रीम, ये तो सिर्फ ख्वाब है। तो जब मोती ने माधव से पैसा वापस मांगा तो माधव को जो है झटका लग गया। और वो पहले ही से क्या कर रहे थे? पैसे की तंगदस्ती से गुजर रहे थे। उसके पास जो है पूरे साल में 100 रुपया भी कमाना उसके लिए क्या था? असंभव था। तो फिर माधव ने मोती से कहा कि दोस्त, ये तो सिर्फ एक ख्वाब था। आई नो नथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। कौन बोल रहा है? अब मोती बोल रहा है यहाँ से। आई जस्ट वांट माई मनी बैक, मैं सिर्फ अपना पैसा वापस चाहता हूँ। और या आई विल टेक द मैटर टू द किंग, या मैं बात को कहाँ? राजा के पास लेके जाऊँगा। आई हैव सेवरल विटनेसेस, मेरे पास बहुत सारे गवाह हैं। सेड मोती, मोती ने कहा। जब उसने कहा कि दोस्त, यह तो सिर्फ ख्वाब था, ये तो असल में नहीं था। तो अब मोती क्या कर रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ,
मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए, या मैं ये जो मैटर है, ये जो बात है, मैं कहाँ लेके चला जाऊँगा? राजा के पास, और मेरे पास बहुत सारे गवाह भी हैं। माधव हैड नो मीन्स टू पे, यानी माधव के पास पैसा देने का कोई साधन नहीं था। द मैटर वॉज टेकन टू द किंग, यानी कि मैटर को, बात को कहाँ ले जाया गया? राजा के पास ले जाया गया। ही हर्ड बोथ द पार्टीज, उन्होंने दोनों पार्टी का सुना। ही रियलाइज, उन्हें एहसास हुआ डैट कि डिसऑनेस्ट मोती वॉज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ सिंपल एंड हेल्पलेस माधो। उन्हें एहसास हुआ, यानी राजा को एहसास हुआ कि ये जो बेईमान मोती है वो कोशिश कर रहा है फ़ायदा उठाने का, ऑफ सिंपल एंड हेल्पलेस माधो, यानी सीधे साधे और लाचार माधो से फ़ायदा उठाने का माधो क्या कर, ये मोती कोशिश कर रहा है। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, यानी कुछ देर सोचने के बाद, द किंग आस्क्ड अ मिनिस्टर टू गेट अ मिरर एंड 100 रुपीज़ फ्रॉम द ट्रेजरी, यानी कि कुछ देर सोचने के बाद राजा ने मंत्री से क्या कहा? एक दर्पण और 100 रुपया जो है राजकोष यानी खजाना से लाने के लिए कहा। When both the items arrived, जब दोनों चीज़ें आ गई, the king got the money placed in front of the mirror and said to मोती, यानी जब दोनों चीज़ें आ गई तो राजा ने पैसे को दर्पण के सामने में रखवा दिया और मोती से कहा, यू कैन पिक द मनी यू सी इन द मिरर, कि यानी तुम जो मिरर में यानी दर्पण में देख रहे हो जिस पैसे को, उसे तुम उठा सकते हो। तो जब राजा ने दोनों तरफ की बातों को सुना तो कुछ देर के बाद उसे एहसास हो गया था कि ये जो बेईमान मोती है वो पैसा वो सीधे साधे लाचार माधव से फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो उसने क्या किया कि मंत्री से कहा कि एक दर्पण और 100 रुपया लेके आओ, और उस 100 रुपये को क्या किया कि दर्पण के सामने में रख दिया और मधु से कहा कि जो मिरर में वो जो दिख रहा है उसे उठाओ। हाउ कैन इट बी पिक्ड, ये कैसे उठाया जा सकता है? मोती अटर ग्रेटली सरप्राइज, यानी मोती बहुत ही आश्चर्य से कहा कि महाराज, योर मेजेस्टी, महाराज ये कैसे उठाया जा सकता है? द मनी विजिबल इन द मिरर इज मेयरली अ रिफ्लेक्शन, कि महाराज यानी जो पैसा आईने में दिख रहा है वो सिर्फ क्या है? एक प्रतिबिंब है। सो इसलिए तो अब जो है राजा ने जब उससे कहा कि जो ये दिख रहा है आईने में तो उस पैसे को उठाओ, तो वो जो मोती था वो आश्चर्य हो गया। वो कहने लगा कि महाराज जो आईने में दिख रहा है वो तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है, उसे हम कैसे उठा सकते हैं? तो अब राजा यहाँ से बोल रहा है, सो इसलिए व्हाट इज़ अ ड्रीम, यानी कि ख्वाब क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रतिबिंब है। इन द मिरर ऑफ अ स्लीपिंग माइंड, यानी सोते हुए दिमाग के आईने में। यू कैन डिमांड मनी लैंड बाई यू इन माधो's ड्रीम, यानी कि तुम पैसे मांग सकते हो माधु के ख्वाब में जो तुमने उधार दिए हो। इसलिए you should also be able to pick the money reflected in the mirror, यानी तो दर्पण में प्रतिबिंब भी तुम्हें उठाना चाहिए। अब राजा कह रहा है कि ख्वाब क्या है? ये भी तो एक प्रकार का जो है सोते हुए दिमाग के मिरर का एक प्रतिबिंब है। अगर तुम माधव के सपने में दिए हुए उधार दिए हुए पैसे को मांग सकते हो तो तुम्हें दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसे उठाना चाहिए। तो मोती रियलाइज्ड, मोती को एहसास हो गया डैट की हिस्ट्री हैड फेल्ड, कि उसकी चाल जो है नाकाम हो गई। ही आस्क्ड द किंग टू फॉरगिव हिम, उसने राजा से माफ़ी चाहा। द किंग ऑर्डर मोती टू पे अ फाइन ऑफ 10 रुपीज़ टू माधो, यानी राजा ने आदेश दिया मोती को 10 रुपया फाइन भरने का मधु को टू माधव फॉर कॉजिंग हिम ग्रेट मेंटल टॉर्मेंट, यानी कि माधव को मानसिक इस तरह के मानसिक पीड़ा पहुंचाने के कारण क्या किया? उस राजा ने मोती को
10 रुपया फ़ाइन भरने को कहा। जब मोती राजा को पता चल गया तो मोती को एहसास हो गया कि अब उसकी चाल जो है नाकाम हो गई। अब वो क्या करने लगे, राजा से माफ़ी मांगने लगे। आगे है दोस्तों द जिस्ट यानी निष्कर्ष। स्मार्टनेस इज़ गुड टिल, यानी कि स्मार्टनेस अच्छा है, टिल इट डजंट हर्ट एनीबडी, तब तक यानी जब तक ये किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। कह रहा है कि होशियारी तब तक अच्छी है जब तक ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। व्हेन इट इज़ यूज टू डिफ्रॉड अदर्स, यानी जब इसका इस्तेमाल दूसरे को धोखा देने के लिए किया जाता है, इट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का आपराधिक गतिविधि हो जाता है। एंड डिजर्व सेवर पनिशमेंट, और इसके लिए कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि स्मार्टनेस यानी कि आपकी होशियारी तब तक अच्छी है जब तक ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जब इसका इस्तेमाल दूसरे को धोखा देने के लिए किया जाता है तो एक क्या हो जाता है, एक आपराधिक गतिविधि बन जाता है, और इसके लिए क्या होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा राजा का जो कॉमन सेंस था, उसने किस तरह से मोती और माधो के जो है झगड़े को सुलझा दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।